दोबारा से बने रहना है तो आपको ज़रूरी है कि इन इलाकों में सुरक्षा यहाँ पर ज़्यादा की जाए और देखा जाए कि किस तरीके से वोट वहाँ पर आराम से पड़ सके। लेकिन क्या देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग से एक दिन हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, तो यहाँ पर अगर कोई भी घटना होती है तो राज्य सरकार ही यहाँ पर जिम्मेदार ठहराई जाती है। लेकिन इसके बीच हम ये भी देखेंगे प्रज्ञा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर से जारी होता हुआ नजर आएगा कि आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं कोशिश है कि आप देखिए राजस्थान में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। तो जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है उससे जो उन्होंने बयान दिया वो तो देंगे, क्योंकि अब इलेक्शन है तो बयान देना उनका बनता ही है जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया। लेकिन ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर अब लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आज से शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मिजोरम और छत्तीसगढ़ में वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। बात यहां पर छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वोटिंग के बीच जिस तरह से सुकमा में एक बड़ा आईडी ब्लास्ट यहां पर होता है और इस हादसे में एक जवान और 2 यहां पर आपको बता दें कि मतदान कर्मी जो है वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त राज्य में सत्ता में है, आखिरकार किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम वोटिंग को लेकर किए गए हैं। बड़े बड़े दावे यहां पर मंच से करती हुई तो कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से ये बड़ी चूक यहां पर सुरक्षा के लिहाज से सरकार और प्रशासन दोनों से हुई, इसके बाद क्या छत्तीसगढ़ की जनता अब यहां पर भरोसा कांग्रेस पार्टी पर जता पाएगी? क्योंकि आपको बता दें कि अभी सिर्फ पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई है। 20 सीटों पर चुनाव है और हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि आपको बता दें कि वोटिंग में बड़ा बदलाव भी किया गया। दरअसल वोटिंग का समय यहां पर बदल दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सवाल यह है, इतनी बड़ी गलती आखिरकार कैसे यहां पर राज्य की सरकार से हो गई? यहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी नाजमीन हैं, उनसे यहां पर समझेंगे। नाजमीन, विधानसभा चुनाव की तैयारी कितने लंबे समय से हो रही है? आप भी देख रही हैं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हर बड़ा चेहरा जा चुका है। भरोसा दिला रहे हैं लोकतंत्र को बचाकर रखेंगे, जनता का विकास करेंगे। लेकिन आज इतनी बड़ी चूक, क्या दूसरे चरण पर आते आते जनता कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जता पाएगी? किस तरह से आप इस ब्लास्ट को देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सरकार की लापरवाही भी नज़र आती है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी लापरवाही नज़र आती है। यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ छत्तीसगढ़ में ब्लास्ट की खबर सामने आई है, क्योंकि नक्सली इलाके कई हैं, वहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है और यहाँ से ही तय होगा कि कौन राज्य का मुख्यमंत्री होगा। अगर आपको मुख्यमंत्री दोबारा से बने रहना है तो आपको ज़रूरी है कि इन इलाकों में सुरक्षा यहाँ पर ज़्यादा की जाए और देखा जाए कि किस तरीके से वोट वहाँ पर आराम से पड़ सके। लेकिन क्या देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग से एक दिन पहले ब्लास्ट होता है और हाल ही में सुकमा का आपने जिक्र किया ही है कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। तो ये बड़ी लापरवाही सरकार की छत्तीसगढ़ में नज़र आती है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं वोटिंग के दौरान नाजमीन, कल के ब्लास्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि वो प्री प्लान्ड था, क्योंकि पता था कि इस रास्ते से गुजरने वाले हैं सुरक्षा कर्मी, मतदान कर्मी, जिनके पास ईवीएम मशीन है, तमाम चीजें हैं। फिर भी यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही कि आज फिर से ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं कि एक घटना हो जाती है, एक हादसा हो जाता है और घायल भी यहाँ पर एक बटालियन का जवान हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस भी अपने बचाव में कहीं ना कहीं बयान देती हुई नजर आ रही। दावा किया जा रहा है कि ये विपक्ष की साजिश है। तो जिस तरीके से ठीकरा विपक्ष पे फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम यहां पर करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर प्री प्लान बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वाकई अगर ये सारी चीज़ें पहले से पता थी और ये हुई हैं तो सरकार की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी नज़र आती है कि वहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर ज़्यादा करनी चाहिए थी। यहाँ पर आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिया जाए, तमाम और पार्टियों पर लगाया जाए, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपको पता है आपके राज्य में चुनाव है, सुरक्षा यहाँ पर ज़्यादा करनी चाहिए और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाजे से खुद ही सीएम को जाके चेक
करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं देखी जा रही हैं। आप मिजोरम का जिक्र कर लीजिए, सीएम तो बिना वोट डाले लौट जाते हैं, ईवीएम में खराबी पाई जाती है। तो बड़ी लापरवाही अगर राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान देखनी पड़ेगी तो ये कहा जा सकता है कि सरकार को इसका एक तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर नाजमीन ने कहा कि जो ये लापरवाहियां बरती जा रही हैं राज्य की सरकारों की तरफ से, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान भी होना है, 17 तारीख को वोटिंग है। और अब आपको बता दें कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में भी वोटिंग है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर तगड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर मेरे सहयोगी प्रांशी हैं, उनसे इस चीज को समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये दो बड़े ब्लास्ट हुए हैं, इसका फायदा यहाँ पर क्या बीजेपी उठाती हुई नजर आएगी, और ईवीएम की धांधली भी यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर प्रांशु जी, देखिए हर बार चुनाव में देखा जाता है कि ईवीएम की धांधली को यहाँ पर कहीं ना कहीं कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन अब इस बड़े ब्लास्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, किस पर यहाँ पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? देखिए, जाहिर है कि राज्य सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सत्ता में कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर कोई अन्य पार्टी हो, तो यहाँ पर अगर कोई भी घटना होती है तो राज्य सरकार ही यहाँ पर जिम्मेदार ठहराई जाती है। लेकिन इसके बीच हम ये भी देखेंगे प्रज्ञा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर से जारी होता हुआ नजर आएगा कि आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो अहम दिन है, वोटिंग का दिन है, जहाँ पर पीएम मोदी आज इस वोटिंग को लेकर अपील करते हुए नजर आए कि लोग बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने, वोट जरूर करें। और दूसरी ही तरफ मिजोरम में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से ही। तो इसके बीच यहाँ पर ये ब्लास्ट होना और ये बड़ी घटना होना, तो जाहिर है कि यहाँ पर कांग्रेस पर एक बार फिर से उंगली उठती हुई नजर आएगी। प्रांशी, चुनाव आयोग कोई एक्शन यहाँ पर लेता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब तक सिर्फ ईवीएम की धांधली देखी जाती थी, वोट देने से मतदाताओं को रोका जाता था, लेकिन ब्लास्ट यहाँ पर सीधे सीधे हो रहा है। कल 2 ब्लास्ट होते हैं और आज एक और ब्लास्ट की यहाँ पर जानकारी सामने आती है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को कोई कदम यहाँ पर उठाना चाहिए? देखिए, अभी तो फिलहाल इस पर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन फिलहाल ईवीएम की धांधली को लेकर जो आपने सवाल उठाए हैं वो हर बार चुनाव में हम देखते हैं, और विपक्षी दल लगातार यहाँ पर सत्ता में जो भी पार्टी होती है उस पर लगातार ईवीएम को लेकर, यहाँ पर ईवीएम में खराबी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। हाल ही में जो मिजोरम के मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी यही बताया कि ईवीएम में खराबी थी, इस वजह से वह वोट नहीं डाल पाए, लेकिन वह दोबारा वोट डालने जरूर जाएंगे। तो देखते हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग का यहाँ पर क्या कुछ कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार नेता भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से प्रांशी ने कहा कि नेता भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी चीज को यहाँ पर तुषार से समझने की कोशिश करेंगे। तुषार, पहले चरण का मतदान 7 बजे से छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो जनता से अपील तो करते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बयान में उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष को घेरने का काम किया, कहते हुए नजर आए कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग यहाँ पर बीजेपी इसीलिए कर रही है क्योंकि जनता मन बना चुकी है छत्तीसगढ़ की कि उन्हें कांग्रेस को ही एक बार फिर से राज्य में जितवाना है। किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं कि अपनी छवि को वो फिर से साफ करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, उन्हें छवि साफ करने की अभी कोई कोशिश करते हुए वो दिखाई नहीं, और उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जनता के सामने ये दिखा है कि जैसे ही चुनाव आए उससे 3-4 दिन पहले आपने ये ईडी का जो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में था, जिस तरीके से उनका बयान आया कि 508 करोड़ रुपए की यहाँ पर फिर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहाँ पर बघेल को ऊपर डाला गया, तो वो लोगों को दिखा कि चुनाव आते ही यहाँ पर आपने डाल दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अभी पता चल चुका है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर लोग भी इस बात को जान रहे हैं। तो यहाँ पर छवि साफ करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश है कि आप देखिए, राजस्थान में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। तो जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, उससे जो उन्होंने बयान दिया वो तो देंगे, क्योंकि अब इलेक्शन है तो बयान देना उनका बनता ही है, जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया। लेकिन ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर अब लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही है। लोग भी देख रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी का हाल कर रखा है इन लोगों ने, कांग्रेस का जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि एक के बाद एक जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन सब पर कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ यहाँ पर चुनाव है वहाँ कुछ ना कुछ करके ईडी सीबीआई जो है अपना शिकंजा कसती दिखाई दे रही है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ये सब चुनाव की तर्ज पर किया जा रहा है। आज चुनाव है, आज शुरू हो चुके हैं चुनाव छत्तीसगढ़ में। पहले चरण के 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब और भी ज़्यादा ये साफ हो जाएगा कि लोगों पर इसका असर पड़ा कि नहीं पड़ा।
वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से तुषार ने कहा कि जब नतीजे आ जाएंगे तब तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी कि ये जो ईवीएम की धांधलेबाजी है या जो ब्लास्ट हुआ है, तमाम चीजें, इनका असर कितना पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आया। यहाँ पर मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं, उनसे एक सवाल लेना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके से अभी तुषार ने कहा कि 3 दिसंबर को तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी, लेकिन अभी जितना मतदान हुआ है उसके आधार पर क्या लग रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ और मिजोरम में किसकी जीत यहाँ पर होने वाली है आपके हिसाब से? देखिए छत्तीसगढ़ मिज़ोरम में जहाँ तक मुझे लगता है कि MNF मिज़ोरम नेशनल फ्रंट फिर से सरकार बनाने में कामयाब रहेगी और छत्तीसगढ़ में रुझान जहाँ तक अभी भूपेश बघेल के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन ये पहले चरण का मतदान है और जहाँ तक यहाँ इस चरण में अधिकतर जो सीटें हैं वो कांग्रेस के गढ़ के रूप में भी जानी जाती हैं। तो पहले चरण के मतदान में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है और दूसरा चरण का जो मतदान होगा वो मेरे ख्याल से एक भूमिका तय करेगा कि किस पार्टी को लीड मिलेगी या कौन सी पार्टी वापस से सत्ता में आ रही है। लेकिन जिस रूप में भूपेश बघेल का धरातल पर काम है उसको देखकर लग रहा है कि वापस से रिपीट करेगी, लेकिन ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद दूसरे चरण में कहीं ना कहीं पेच फंसेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जितने भी यहाँ पर जवाब मिले हैं सहयोगियों से, उनसे यही समझ में आ रहा है कि अभी कुछ भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता कि जीत यहाँ पर किसकी होगी। देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आज से शंखनाद हो चुका है, मतदान लगातार जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं सुकमा में हुए इस आईडी ब्लास्ट ने लोगों के बीच एक डर का माहौल जरूर पैदा कर दिया है, कायम कर दिया है, लेकिन वोटिंग रुक नहीं रही है, अभी भी लगातार वोटिंग हो रही है। 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है, वहीं आपको बता दें कि मिजोरम में भी 40 सीटों पर वोटिंग जारी है। देखना होगा कि आखिरकार आज 5 बजे तक क्या कुछ और यहां पर अहम चीजें सामने आते हैं। आईडी ब्लास्ट के बाद सुरक्षा को लेकर के अब राज्य की सरकार क्या कुछ अहम कदम उठाती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।